तो कभी सोचा है कि ये पवित्र बैल आखिर है कौन और इनकी कहानी क्या है? चलिए, आज हम शिव के सबसे बड़े भक्त नंदी की इसी कथा को जानते हैं। मतलब ये एक ऐसा नजारा है जो हम सब ने मंदिरों में देखा है ना? एक बैल जो पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बस देखे जा रहा है। पर आखिर क्यों? कैसे बना ये दिव्य रिश्ता? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही मजेदार कहानी में छिपा है। तो ये कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि से, जिनका नाम था शिलद। अब शिलद जो थे वो एक पक्के ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके मन में ना एक बहुत बड़ी चिंता थी कि उनके बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। और देखिए, शिलाद की इच्छा कोई मामूली इच्छा नहीं थी। वो सिर्फ एक बेटा नहीं चाहते थे, नहीं, वो चाहते थे एक ऐसा बेटा जो अमर हो, जिसे मौत छू भी ना सके। अब आप ही सोचिए, ये तो लगभग नामुमकिन सी बात थी। तो भाई, अपनी इसी नामुमकिन सी इच्छा को पूरा करने के लिए शिलाद ने सबसे पहले देवराज इंद्र की घोर तपस्या की। अब इंद्र उनकी भक्ति से खुश तो बहुत हुए, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अमरता का वरदान देना ये मेरे बस में नहीं है। और फिर उन्होंने ही शिलाद को देवों के देव महादेव के शरण में जाने का रास्ता दिखाया। बस फिर क्या था? इंद्रदेव की दिखाए रास्ते पर चलकर शिलाद ने भगवान शिव की ऐसी कठोर तपस्या शुरू की जो सालों तक चलती रही। और इतने सालों के बाद उनकी प्रार्थना का फल एक ऐसे चमत्कार के रूप में मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो एक सचमुच में अद्भुत पल था। शिलाद भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे हैं और अचानक उसी यज्ञ की आग से एक बच्चा प्रकट हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि खुद शिव का अंश थे, नंदी। नंदी की जो दिव्य शक्ति थी ना, वो शुरू से ही साफ दिख रही थी। जरा सोचिए, सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने सारे के सारे वेद और शास्त्र पढ़ लिए थे, उनमें महारत हासिल कर ली थी। मतलब उनकी बुद्धि एकदम असाधारण थी। अब कहानी एकदम से एक नया मोड़ लेती है। होता क्या है कि मित्र और वरुण नाम के 2 बड़े सन्यासी ऋषि शिलाद के घर आते हैं। नंदी ने तो पूरी इज्जत के साथ उन दोनों सन्यासियों की सेवा की, लेकिन जब वो जाने लगे तो उन्होंने ऋषि शिलाद को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, पर जैसे ही नंदी ने उन्हें प्रणाम किया, वो दोनों एकदम खामोश हो गए और उनकी ये चुप्पी किसी बुरे संकेत से कम नहीं थी। जब शिलाद ने इसकी वजह पूछी तो उन सन्यासियों ने वो भयानक भविष्यवाणी बताई। उन्होंने कहा कि ये बच्चा अल्पायु है, इसकी उम्र बहुत कम है और इसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। और यहाँ पर पिता और बेटे के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ शिलाद ये सुनकर बिल्कुल टूट गए, फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें लगा कि बस अब उनके बेटे की किस्मत लिखी जा चुकी है। पर दूसरी तरफ नंदी एकदम शांत रहे। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि जिस भगवान ने मुझे जिंदगी दी है वही मेरी रक्षा भी करेंगे। नंदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी किस्मत के आगे सिर नहीं झुकाया, बल्कि उन्होंने अपने पिता से इजाजत ली और फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। वो गए भुवन नदी के किनारे और वहां उन्होंने एक बहुत ही कठिन तपस्या शुरू की। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव पर लगा दिया। सोचिए जरा, एक छोटे से बच्चे का ऐसा पक्का इरादा, कमाल था। एक बच्चे की ऐसी अटूट भक्ति देखकर खुद महादेव को उनके सामने आना पड़ा। ये उस बच्चे की तपस्या का सबसे बड़ा इनाम था, जिसकी बस एक ही तो इच्छा थी, हमेशा अपने भगवान के पास रहना। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने नंदी से कहा कि मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। पर कमाल की बात यह है कि नंदी अपनी भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि वो ये भूल ही गए कि उन्होंने तपस्या तो अपनी लंबी उम्र के लिए शुरू की थी। उन्होंने बस एक ही चीज मांगी कि मुझे हमेशा आपके साथ रहने का मौका मिले। नंदी की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर शिवजी इतने खुश हुए कि उन्होंने वरदानों की झड़ी लगा दी। उन्होंने नंदी को मौत के डर से आजाद करके अमर बना दिया। उन्हें एक बैल का चेहरा दिया, अपने सभी गणों का प्रमुख बना दिया और सबसे बड़ा सम्मान, उन्हें हमेशा के लिए अपना वाहन बना लिया। अब यहाँ वाहन शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। वाहन का मतलब सिर्फ एक सवारी नहीं होता, नहीं, ये उस देवता की शक्ति और उनके गुणों का प्रतीक होता है। तो नंदी का शिव का वाहन बनना उन्हें एक तरह से शिव का ही एक अटूट हिस्सा बना देता है। और पता है, यहीं आकर ये पुरानी कथा आज की हमारी पूजा पाठ और मान्यताओं से जुड़ जाती है।
आज भी मंदिरों में नंदी का होना सिर्फ एक मूर्ति का होना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव तो अक्सर गहरे ध्यान में यानी समाधि में रहते हैं, तो ऐसे में नंदी उनके द्वारपाल का काम करते हैं। भक्त अपनी जो भी मन्नतें या प्रार्थनाएं होती हैं वो धीरे से नंदी के कान में फुसफुसाते हैं, और उन्हें ये पूरा विश्वास होता है कि नंदी उनकी बात भगवान शिव तक जरूर पहुंचाएंगे। तो देखा आपने, नंदी की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में इतनी इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत को भी बदल सकती है। ये कहानी हमें आस्था, भाग्य और कर्म के रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर देती है। एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर भक्ति भाग्य को बदल सकती है, तो फिर नियति का असली मतलब क्या है।